अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 10,25,625 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। पर अगर इतिहास के सबसे अमीर शख्स की बात की जाए तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम लिया जाता है और वो है मनसा मूसा। माली में मनसा का अर्थ सुल्तान होता है। मनसा मूसा, जिसकी संपत्ति का अनुमान लगा पाना भी नामुमकिन माना जाता है। पश्चिम अफ्रीका के शासक मनसा मूसा का जन्म 1280 में आज के अफ्रीकी देश माली के टिम्बुक्टू शहर में हुआ था। मूसा माली का मनसा बनने वाला था क्योंकि मूसा माली के सुल्तान अबू बकर II का भरोसेमंद मंत्री था और इसीलिए मूसा को माली का राजा बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे मूसा माली का मनसा यानी सुल्तान बना। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। 1312 ईस्वी में अबू बकर II के मन में एक बात आई कि क्यों ना अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। इसके बाद उन्होंने 200 से भरी सैनिकों और 100 खाने पीने से भरी कश्तियों को अटलांटिक महासागर में भेज दिया ताकि उस पार भी कुछ हो तो उस पार भी उनके लोग कब्जा कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि एक भयानक चक्र ने उस सारी कश्तियों को अपने अंदर समेट लिया। सुल्तान को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और इस बार उन्होंने खुद वहां जाने का फैसला लिया। लेकिन वहां पे जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो जिम्मेदारी थी पूरे माली पे शासन करने की, एक राजा के तौर पे। और उसके बाद मनसा यानी सुल्तान वहां से 3000 कश्तियों के साथ अटलांटिक महासागर में निकल पड़ा और वहां से वे फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। धीरे धीरे वहां के लोग भी सुल्तान को भूलने लगे थे, लेकिन उनके न आने से माली में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मूसा जब सत्ता में था तब उसने बहुत तेज़ी से अपना साम्राज्य को बढ़ाया और इसे 2000 मील तक फैलाया। मॉडर्न दौर में मोरिटेनिया, सेनेगल, जाम्बिया, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड, ये सभी देश मूसा के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, यानी आधे से ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप पर राज्य। उस वक्त मूसा के पास 2 लाख सैनिक थे, जिसमें से 40,000 तो सिर्फ निशानेबाज ही थे। मूसा ने अपनी इकोनॉमिक को बहुत मजबूत किया। मूसा के समय में नमक और सोने का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके दौर में माली दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था। मूसा ने जितना खर्च घूमने फिरने में किया उतनी दौलत शायद ही कोई खर्च किया होगा। काफ़ी समय तक तो दुनिया को मूसा की असल दौलत का अंदाज़ा नहीं हुआ। दुनिया इसकी दौलत से तब वाकिफ़ हुई जब उसने 1324 में 4000 मील की मक्का यात्रा की। वो कायरो होते हुए मदीना और फिर मक्का पहुंचा था और इस दौरान उसने बेशुमार दौलत लुटाई थी। इस सफ़र में उसके साथ 10,000 सैनिक, नागरिक और गुलाम गए। सैकड़ों ऊँट, घोड़े और बड़ी मात्रा में सोने की मोहरें और ईंटें थे और मूसा ने पूरे सफ़र में सोना बांटा था। उसने इजिप्ट के राजधानी कैरियो में भी रुका और गरीबों पर खूब दौलत लुटाई, जिसका असर ये हुआ था कि अचानक वहाँ पे सोने की कीमत गिर गई और देश को इस हालत से उभरने में 1 साल लग गए थे। उसने अपने साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। स्कूल, एजुकेशन सेंटर भी खुलवाए। वो खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और यही वजह है कि उसने अपने शासन के दौर में कई मस्जिदें बनवाई। उसने माली की लाइब्रेरी में दर्जनों इस्लामिक धर्म शास्त्र जमा करवाए। या यूँ कहे तो पूरा माली बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया और 1332 में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी सत्ता उसके बेटे मनसा मेघन ने संभाली। हालांकि आगे की पीढ़ी उसका कारोबार या साम्राज्य ढंग से नहीं संभाल पाई और कहा जाता है कि लंबे सिविल वार और विदेशी हमलों के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया था और दौलत लुटती चली गई और आज माली गरीब देश में से एक है। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।